हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वोन थुनन महोदय का कृषि सिद्धांत मॉडल। दोस्तों, वोन थुनन महोदय जर्मनी के एक बेहतरीन अर्थशास्त्री थे। इनका जन्म 1738 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1850 में हो गई। अपने जीवन काल में उन्होंने 1826 ईस्वी में कृषि संथानीकरण सिद्धांत को दिया। ठीक है। जर्मन का एक कृषि फार्म जिसका नाम मैक्लेनबर्ग था, उसमें ये मैनेजर की पोस्ट पे थे और अपने मैनेजर की पोस्ट के दौरान अपने अनुभव पर इन्होंने ये सिद्धांत को दिया, इसलिए इनके सिद्धांत को अनुभविक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है। ये थी सिद्धांत की रूपरेखा। अब बात करते हैं सिद्धांत की मान्यताओं की। ठीक। तो वोन महोदय ने कुछ मान्यताएं मानी थी जिनके आधार पर इन्होंने इस सिद्धांत को दिया। पहली उनकी मान्यता थी एकाकी प्रदेश। वोन ने एक ऐसे प्रदेश की कल्पना की है जिसके मध्य में एक नगर स्थित होता है और चारों ओर विस्तृत कृषि क्षेत्र स्थित होता है। यह कृषि उत्पादन संबंधी आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर होता है और बाहरी क्षेत्र के कृषि पदार्थों का आयात नहीं करता है। इसमें वोन महोदय ये कहना चाहते थे कि जैसे बीच में कोई प्रदेश है और उसके बाहरी क्षेत्र में कोई और प्रदेश है, तो इस प्रदेश एक का प्रदेश दो और प्रदेश तीन से कोई भी संबंध नहीं है। ये इन दोनों प्रदेशों से ये अलग है। ठीक है। दूसरे इनके मान्यता की बात करें तो बाजार केंद्र। इनका मानना था कि जो एकाकी प्रदेश है उसके लिए बीच में सिर्फ एक ही बाजार केंद्र होना चाहिए। ठीक है। तीसरी इनकी मान्यता थी समान प्राकृतिक वातावरण। इनका मानना था कि संपूर्ण एकाकी प्रदेश में एक समान ऊंचावच, एक समान भूमि की बनावट, जलवायु, मिट्टी की उत्पादन क्षमता आदि जो कृषि के लिए उपयुक्त वातावरण है वो एक समान होना चाहिए। ठीक है। अगली इनकी मान्यता थी अधिकतम लाभ किसान का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यानी कि इस एकाकी प्रदेश में जितने भी किसान होंगे वो अधिकतम लाभ कमाने के लिए कृषि करेंगे। ठीक है। इस क्षेत्र के किसान भूमि से अधिक लाभ प्राप्त करने के इच्छुक तथा नगरीय मांग के अनुसार फसलों की किस्मों में परिवर्तन करने के लिए सक्षम है। ठीक है। अगली इनकी मान्यता थी एक प्रकार का परिवहन साधन। संपूर्ण एकाकी प्रदेश में एक ही प्रकार का परिवहन साधन तथा जो है घोड़ा गाड़ी। ठीक है। इनका मानना था कि पूरे एकाकी प्रदेश में एक प्रकार का ही जो परिवहन का होगा वो साधन होगा, वो है घोड़ा गाड़ी। ठीक है। फिर इन्होंने बाद में अपने सिद्धांत में मॉडिफिकेशन की और इन्होंने जो अपने मॉडिफिकेशन के बाद में एक बीच में से नदी निकाली अपने सिद्धांत में एकाकी प्रदेश में। इसके लिए उन्होंने एक और परिवहन का साधन दिया जो का था नौका। ठीक है। आगे बात करें तो इनका छठी जो इनकी मान्यता थी आनुपातिक परिवहन व्यय। इनका मानना था कि वस्तुओं का परिवहन व्यय दूरी तथा भार के अनुपात में बढ़ता है, अर्थात बाजार से दूरी बढ़ने तथा बाद में वृद्धि के साथ परिवहन व्यय में भी आनुपातिक वृद्धि होती है। इसके लिए इन्होंने एक सूत्र दिया जिसमें आर्थिक लाभ P बराबर V माइनस E प्लस T होता है। इसमें P है आर्थिक लाभ, ठीक है, V विक्रय मूल्य, T ट्रांसपोर्ट परिवहन, E है लागत। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी खेत में किसान उसी फसल का उत्पादन करेगा जिससे वह अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है। आर्थिक लाभ के आधार पर ही भूमि उपयोग निर्धारित होता है। इस प्रकार किसी विशेष फसल का उत्पादन केंद्रीय नगर से उतनी ही दूरी तक हो सकेगा जहां तक आर्थिक लाभ या तो शून्य हो या शून्य से अधिक हो। ठीक है।
जैसे ये हमारा केंद्र है और ये जो हमारा कृषि क्षेत्र है, इस कृषि क्षेत्र की दूरी है, तो इस कृषि क्षेत्र से केंद्र की दूरी यदि 0 या 0 से ऊपर है और यहाँ हमें आर्थिक लाभ है वो 0 या 0 से ऊपर मिल रहा है, तभी हम इस सीमा तक कृषि कर सकते हैं। इसके आगे यदि हमें जो आर्थिक लाभ है वो माइनस में मिल रहा है तो हम इसके बाद में कृषि नहीं करेंगे। ठीक है, इसके लिए उन्होंने अपने ग्राफ दिया जिसमें इन्होंने आर्थिक लागत और केंद्र से बाजार की दूरी के बीच संबंध बताया है। इसके अनुसार जैसे जैसे हम केंद्र से दूर जाते जाएंगे, आर्थिक लाभ वैसे वैसे कम होता जाएगा। ठीक है, अब वॉन थुनन महोदय की कृषि पेटियां थी, उनको हम देख लेते हैं। वॉन थुनन की उपयुक्त मान्यताओं के अनुसार बाजार क्षेत्र के चारों ओर दूरी में वृद्धि के साथ फसलों के उत्पादन क्षेत्र का आर्थिक लाभ घटता है। वॉन थुनन मॉडल के अनुसार विलक प्रदेश में केंद्रीय नगर के चारों ओर कृषि भूमि उपयोग की विभिन्न सकेंद्रीय पेटियां पाई जाती है जिनका क्रम नगर से बाहर की ओर घटता है। ठीक है, तो ये वॉन थुनन महोदय की पेटियां थी, कृषि पेटियां थी, जिनके अनुसार प्रथम जो पेटी थी जो केंद्र में है, यह नगर के सबसे निकट स्थित है। इसमें फल, साग, सब्जी व दूध उत्पादन किया जाता है क्योंकि ये शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ हैं। इनका परिवहन अधिक दूरी तक संभव नहीं है। यानी कि जो हमारा यहाँ जो हमारा केंद्र है उसके बीच में जो ये इसके बीच में जो हमारा ये आएगा, केंद्र से अगली पेटी है, इसके अंदर हम दूध उत्पादन या ऐसे उत्पादन जो जल्दी खराब हो सके उनको लिया जाता है। ठीक है, दूसरी पेटी के अनुसार इसमें ईंधन का उत्पादन किया जाता है। लकड़ी भारी होने के कारण इसकी परिवहन लागत अधिक होती है। इनकी तीसरी पेटी थी, इसमें गहन कृषि द्वारा अन्न का उत्पादन किया जाता है। इसमें जमीन को खाली नहीं छोड़ा जाता, इसमें मुख्य फसल राई और चावल उगाए जाते हैं। ठीक है, इनकी चौथी पेटी थी, इसमें भी अन्न की खेती की जाती है किंतु कुछ भूमि को, यानी कि कुछ जो भूमि है लगभग 14% भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है। कुछ जमीन पर चारागाह भी होते हैं। ठीक है, पांचवी जो पेटी थी इनकी, इस पेटी में 33% भूमि पर अन्न, 33% भूमि पर चारा और 33% भूमि को खाली, यानी कि जो पांचवी पेटी थी इसको हम 3 खेत प्रणाली पेटी बोल सकते हैं। ठीक है, अगली छठी इनकी पेटी थी, इस पेटी में पशुपालन किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं वॉन थुनन के मॉडल की आलोचनाएं की। वॉन थुनन ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए बहुत सी काल्पनिक मान्यताओं को आधार बनाया जो वास्तव में उपस्थित नहीं होती है। इसलिए वॉन थुनन द्वारा सुझाई गई केंद्रीय कृषि पेटियों में काफी विकार आ जाता है। वॉन थुनन द्वारा काल्पनिक एकाकी प्रदेश तथा उसमें काल्पनिक भौगोलिक परिस्थितियों को मिलना लगभग असंभव है। अतः वॉन थुनन के सिद्धांत को वास्तविकता में चरितार्थ करने के लिए उसकी काल्पनिक मान्यताओं को हटाना आवश्यक है। वॉन थुनन ने स्वयं स्वीकार किया है कि मुख्य नगर के अतिरिक्त कोई अन्य छोटा नगर उपस्थित हो तो भूमि उपयोग में परिवर्तन हो जाता है और कृषि पेटियां में विकार आ जाता है। वॉन थुनन सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जा सकती है। पहली जो इनकी आलोचना थी, भौगोलिक तत्वों में विभिन्नता। वॉन थुनन ने यह माना कि एकाकी प्रदेश में केंद्रीय बाजार नगर के चारों ओर धरातल, मिट्टी, जलवायु आदि संबंधित भौगोलिक तत्व चारों ओर एक समान होते हैं, परंतु वास्तविक में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर हम देखें तो उपज भूमि 2, दलदली भूमि, पर्वतीय भूमि आदि एक ही प्रदेश में अलग अलग प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्र मिल जाते हैं। इसलिए इनकी ये जो भौगोलिक तत्वों की भिन्नता वाली इन्होंने बताया था कि समान भौगोलिक तत्व मिलेंगे, परंतु ऐसा असलियत में वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है।
दूसरी इनकी आलोचना थी परिवहन की दशा। जब वोंथुनन ने अपना सन 1826 में कृषि अवस्थिति का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जब घोड़ागाड़ी ही एकमात्र कुशल और सस्ता परिवहन साधन था, अतः उन्होंने घोड़ागाड़ी को ही कृषि के लिए उचित मानकर कृषि पेटियों की कल्पना की। परंतु वर्तमान युग में सड़कें तथा रेल मार्ग तीव्र परिवहन उपलब्ध कराती हैं, जिससे वस्तुओं को बड़ी दूर से तथा कम लागत पर ढोया जा सकता है। आजकल कृषि पेटियां वोंथुनन के सिद्धांत के अनुसार अनुकूल नहीं है। अगली इनकी आलोचना की गई आधुनिक तकनीक। आधुनिक तकनीक से वोंथुनन की कृषि पेटियां लगभग पूर्णतः परिवर्तन हो गई है। प्रगतिशील के विकास ने नाशवान वस्तुओं जैसे साग सब्जी, नाशवान का मतलब है जो जल्दी खराब हो जाए, ठीक है, साग सब्जी दूध आदि जो लंबी दूरी तक परिवहन करना संभव हो गया है आज के समय पे। डिब्बा बंद तकनीक से वस्तुओं को काफी देर तक सुरक्षित रखा जा सकता है और दूर तक भी पहुंचाना आसान, यानी कि दूर तक भी पहुंचाया जा सकता है। अगली इनकी आलोचना थी ईंधन। वोंथुनन के समय घरों को गर्म रखने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता था। इसलिए साग सब्जी दूध आदि जो जल्दी खराब होने वाले पदार्थ थे उसके बाद लकड़ी का ही उत्पादन किया जाता था, यानी कि इनकी दूसरी पेटी में लकड़ी का उत्पादन किया जाता था। परंतु वर्तमान समय में घरों को गर्म रखने के लिए अन्य तकनीकों साधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे गैस सिलेंडर इत्यादि, ठीक है। अगली इनकी आलोचना थी व्यापारिक अर्थ संबंध। वोंथुनन की यह मान्यता थी कि कोई भी नगर अपने चारों ओर स्थित कृषि प्रदेश में उगने वाली फसलों का एकमात्र व्यापार केंद्र है। परंतु आज के समय लोग दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक भी अपनी जो फसलों अलग अलग बाजारों में अपनी जो उत्पादन जो उन्होंने मटेरियल तैयार किया है उसको भेज देते हैं और मुनाफा कमाते हैं, ठीक है। फिर अगली इनकी आलोचना हुई किसानों की रुचि। वोंथुनन ने यह भी माना कि किसान अपनी कृषि उपजों को बेचकर अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता है, परंतु कई बार किसान अधिक लाभ की ओर ध्यान न देकर अपनी रुचि के अनुसार फसलों को उगाने लगते हैं, जिससे वोंथुनन द्वारा बताई गई सेकंड कृषि पेटियों में विकार आ जाता है, ठीक है। फिर ये यहाँ पर ये दिया गया है किसान की रुचि के अनुसार फसल का चयन, यानी कि एक ही प्रदेश में किसान अधिकतम लाभ न कमाकर अलग अलग भौगोलिक वातावरण में अपनी फसलों को तैयार करता है। जैसे हम इस स्थान पे वह कुछ और फसल उगाता है, इस स्थान पे कुछ और फसल उगाता है और इस स्थान पे कुछ और फसल उगाता है। जैसे इस स्थान पर जो किसान है उसने यहाँ पर चारा उगा दिया तो वह उस चारे से कोई भी मुनाफा प्राप्त नहीं करता, बल्कि वह उस चारे को अपने पशुओं आदि के लिए ही उगाता है, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों ये वोंथुनन महोदय का कृषि सिद्धांत मॉडल है, ये पूर्ण होता है और आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। धन्यवाद।